हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्य प्रकाश निषाद है। मैं आप सभी को अपने चैनल तड़का भड़का के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात किए थे जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं उसके आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले। ठीक है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले। ठीक है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, उन्हें पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद से इसे कांस्य युग भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता भी इसके अंतर्गत आता है या इसे कहते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता भी आता है। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं इन सभी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अगला है लिखित। लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक, लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है कांस्य युग। कांस्य युग। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, इससे हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य भी पाए गए हैं, बट लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, कांस्य युग भी, इसे कांस्य युग कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इसे इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत जैसे आद्य ऐतिहासिक काल जो है हमारा इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके बाद आज हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन।
सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक करके जानते हैं। जो सिंधु सभ्यता थी, सभ्यता है, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी ये हमारे सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी या स्थित थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी हमें किसने दी? तो चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण था, सर्वे कार्य था, ठीक है, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन का जो सर्वे वर्क था उन्होंने कनिंघम के द्वारा किया गया है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की जो एग्जीवेशन वर्क है, खुदाई कार्य है, वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बाद से तो इसका एक एक पॉइंट हम लिख देते हैं, ठीक है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका नामकरण जो है जॉन मार्शल ने उनका नामकरण किया था, ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, किसने दी थी, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएंगे चार्ल्स मैसन, चार्ल्स चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी और सर्वेक्षण, जो सर्वे कार्य था कनिंघम किए थे, ठीक है। कनिंघम के द्वारा इनका सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कार्य किया गया था। ठीक है, कनिंघम के द्वारा सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन किया सर्वेक्षण कार्य किया गया था, ठीक है। और एग्जीवेशन कार्य, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, एग्जीवेशन वर्क, खुदाई कार्य, खुदाई, इसकी खुदाई कार्य जो था दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने इनका ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन का जो एग्जीवेशन वर्क था ये हमारे दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। सर्वेक्षण वर्क कनिंघम किए थे। और इसकी जो सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन की जो सबसे पहले जानकारी जो दिए थे वो हमारे थे चार्ल्स मैसन, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किए थे ये हमारे जॉन मार्शल साहब हैं, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है या बसी हुई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता एक सबसे बड़ी विश्व की पहली शहरी सभ्यता है, ठीक है, जिसका विस्तार
2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, यह एक शहरी सभ्यता है। यह एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, यह एक शहरी सभ्यता है। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, जो सिंधु सभ्यता है, ये हमारा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, चाहे हम यहाँ लिख देते हैं, अगला पॉइंट करके 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो आकार ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। ठीक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसका विस्तार है, पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ तक हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं जान लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ में मांडा। ठीक है, नॉर्थ में मांडा, मांडा, नॉर्थ में मांडा, चिनाब नदी। ठीक है, नॉर्थ में मांडा, चिनाब नदी, नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ईस्ट में, ईस्ट में है हमारा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आलमगीर। आलमगीरपुर। ठीक है, ईस्ट में जो हमारा है आलमगीरपुर। ठीक है, ये हमारा है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन नदी। साउथ में हमारा है, साउथ में हमारे परवरा नदी के किनारे है दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद, दायमाबाद। ठीक है, जो हमारा है प्रवरा नहीं, प्रवरा, प्रवरा नदी। ठीक है, इधर है वेस्ट में जो हमारा है सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेडोर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सुतका गेडोर। ठीक, सुतका, सुतका गेडोर। ठीक है, ये जो हमारा है दास्क नदी के किनारे है, यहाँ लिख देते हैं दासक।
ठीक है, दासक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, ये हम एक बार मैप के अनुसार देख लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से के तरीके से कि नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ है, ईस्ट में कहाँ तक फैला हुआ है, और वेस्ट में कहाँ तक फैला और साउथ में कहाँ तक फैला हुआ। तो जो सिंधु सभ्यता है, जो इंडस सिविलाइजेशन है, ये हमारे नॉर्थ में मांडा, ठीक है, मांडा में चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मांडा। उसके बाद से हमारे ईस्ट में है, ईस्ट में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, उसके और साउथ में है जो हमारा है दायमाबाद, दायमाबाद है जो परवरा नदी के किनारे है। ठीक है, इधर वेस्ट में सुतका गैंडोर, ठीक है, सुतका गैंडोर वेस्ट में स्थित है, जो हमारे दास्क नदी पर दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक बहुत छोटा सा और सिंपल ट्रिक है। ठीक है, तो उस ट्रिक को भी बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, जो ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक जो स्थल है, सम बराबर एड, ठीक है, ओ ट्रिक तो हो गया ना। उसके बाद जो नदी है, नदी डच 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 है पर भारत में नहीं है, डच है पर भारत में नहीं है। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, भारत में डच है। ठीक है, डच, देखिए जो हमारा ट्रिक है, स्थल और नदी। ठीक है, स्थल जो है सम बराबर एड, और नदी है, जो नदी के बारे में जो ट्रिक है, यह है ढच, ढच है पर भारत में नहीं है। यानी भारत में नहीं है तो ये तो हमारा कट जाएगा, ढच है पर भारत में, तो ये भारत में नहीं है, कट जाएगा। ठीक है, ढच है पर भारत में नहीं है। पहला, अब हम देखते हैं ट्रिक से, ट्रिक किससे क्या बनता है। सम बराबर एड, ठीक है, जो सम है, ठीक है, से होता है सुतका गेडोर, ठीक है, सुतका गेडोर, सम से सुतका गेडोर, म से मांडा, ठीक है, और ए से आलमगीरपुर, ठीक है, डी से दायमाबाद। ठीक है, अब नदी का जो ट्रिक है, ढच है पर भारत में नहीं है, ढस ढच, ठीक है, ढ द जो है ढच, ढच से हो जाएगा दास्क नदी, ठीक है, च से हो जाएगा चिनाब नदी, है पर भारत में नहीं था, है से हो जाएगा हिंडन नदी, ठीक है, और प से हो जाएगा परवरा नदी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक था जो याद करने के याद करने के लिए था। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से इन चारों जगहों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सिंधु सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन के जो प्रमुख प्रमुख जैसे जगहें थे, प्लेस, मुख्य मुख्य स्थान थे, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, कि इंडस सिविलाइजेशन के जो मुख्य स्थान थे उनके बारे में जानते हैं, कौन कौन से मुख्य स्थान थे। उसके बाद से एक एक करके उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए उनके मुख्य स्थानों के बारे में जान लेते हैं।
प्रमुख स्थान। मुख्य स्थल या स्थान, प्लेस। ठीक है, इसमें पहला था हमारा हड़प्पा। ठीक है, इसमें पहला था हड़प्पा, पहला हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, दूसरा था मोहनजोदाड़ो, दूसरा था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसमें तीसरा हमारा था चंदहुद्रो, चंदहुद्रो, चंदहुद्रो। ठीक है, ठीक है, चंदहुद्रो। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है रोपण, चौथा पॉइंट है इसमें रोपण। ठीक है, इसका पांचवा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट हो जाएगा हमारा कालिंग बाग। ठीक है, या बनवाली, बनावली। ठीक है, छठा पॉइंट हो जाएगा कालिंग बाग। कालीबांगा, कालीबंगा। ठीक है, सातवां इसका पॉइंट है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, आठवां पॉइंट है रंगपुर। ठीक है, इसका आठवां पॉइंट है रंगपुर, रंगपुर। नौवां है लोथल। ठीक है, लोथल। ठीक है, इसका 10वां पॉइंट है हमारा, 10वां पॉइंट हो जाएगा हमारा सुरकोटदो, सुरकोटदा, सुरकोट, सुरकोटदा। सुरकोटदा। ठीक है, इसमें 11वां पॉइंट हो जाएगा सुरकोटदा के बाद से, सुरकोटदा, सुरकोटदा के बाद से हो जाएगा इसमें एक और हमारा पॉइंट है जिससे फारस। ठीक है, फारस, फारस। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग, अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया के बाद से रोम की सभ्यता, रोम, रोम, रोम की सभ्यता। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं, इसके बाद एक और पॉइंट है मिस्र की सभ्यता, मिस्र।
मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये कुछ हमारे पॉइंट थे जो अगले लेक्चर में एक एक करके इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे इन सभी को डिस्कस करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन भी देखेंगे। ये हमारे इंडस सिविलाइजेशन के कुछ भाग थे जो मुख्य महत्वपूर्ण प्लेस थे, जगह थे। ये हमारे थे जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो है, चुनहुंदड़ो है, रोपड़ है, बनावली है, फिर कालीबंगा है, धौलावीरा है, रंगपुरा है, लोथल है, शमसुरकोटदा है, फारस है, मेसोपोटामिया है। उसके बाद से अगला पॉइंट है रोम की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। उसके बाद से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों।